ओके। नमस्कार, मेरा नाम शुभम चौधरी है। मैं ऋषिकेश से हूँ एंड मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया आप लोगों को आज योगा के बारे में ज्ञान देने का और योग के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य बताने का। तो शुरुआत करते हैं आज के योगा सेशन की। पहले किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाए, वो कुछ भी हो सकता है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, स्वास्तिकासन, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल फील होता है उसमें आप आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, स्पाइन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, चेस्ट आउट, नेवल इन। अपने योग की शुरुआत हम करेंगे ओम चैंटिंग के साथ में और गुरु मंत्र के साथ में। तो आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब लंबी गहरी सांस भरेंगे और एक्सेल के साथ ओम चैंटिंग करेंगे। लॉन्ग एंड डीप इनहेल, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंधी रहेंगी। गुरु मंत्र चैंट करते हैं। जिनको आता है वो साथ में कीजिए, जिनको नहीं आता वो ध्यान दीजिए। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम वंदे गुरुणाम चरणारविंदे संदर्शितास्वात्म सुखावबोधे निःश्रेयसे जामिनीकायमाने संसार हालाहलमोहशान्तये आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं, प्रणमामि पतञ्जलिं, प्रणमामि पतञ्जलिं। Head down. We will both come together. More and more up. And apply it on your eyes, forehead, cheeks, chin, throat and neck. Slowly open your eyes and relax. जी, आज का हमारा विषय है दैनिक जीवन में योगा इन योर डेली लाइफ। ठीक है, तो कौन कौन से अभ्यास में डेली लाइफ में करने चाहिए, ठीक है, जिसमें पूरा लाभ हो सके। आज का सारी चर्चा उस पर होगी। ध्यान दीजिए और साथ में कीजिए। ठीक है, चलिए आज कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आसन को इंक्लूड कर पाऊँ, जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, आपकी स्ट्रेचिंग और आपकी बेली पूरा उसमें हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले, आसन से पहले थोड़ा हल्का सा वार्म अप करते हैं। ठीक है, चलिए बोथ palm front side and squeeze 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12. Now rotate your wrist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. ठीक है, हमेशा आसन करने से पहले हल्का सा वार्म अप जरूरी है. इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम. ठीक है, एक बार आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए उसके बाद से फिर आप मुख्य अभ्यास पर जा सकते हैं. ठीक है, चलिए. प्लेस योर palm finger on your shoulder and rotate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वापस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कीजिए साथ में. 8, 9, 10. Relax. Now both arms forward, palm facing each other. Open your arms maximum and come back. Open, 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 come back. Open and come back. Very good. Now turn, neck turn. Turn your face right side and left side. 1, 2. स्पाइन बिल्कुल सीधी. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now bend your neck. 1, 2. कीजिए. 3, 4, 5. यहाँ पर शोल्डर को ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ नेक की मूवमेंट करनी है. 7, 8, 9, 10. Relax. Now close your mouth and look up. 1, down. 2, down. 3, down. 4, down. 5, down. 6, down. 7, down. 8, down. 9, down. 10, down. Okay. Now place your right palm on your left knee, another arm behind. Look back and hold. 1, 2, 3. ट्विस्ट कीजिए पर बैक को. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back. चलिए, अपर बॉडी का अच्छे से वार्म अप हो चुका है. अब थोड़ा लेग का वार्म अप करते हैं. दोनों लेग को सामने की तरफ खोल लें.
ठीक है। नीज एक साथ, घुटने आपके एक साथ, नीज टुगेदर, हील्स टुगेदर एंड बिग टोज टुगेदर, स्पाइन बिल्कुल सीधी। दिस इज दंडासना पोजिशन, ओके, base pose. So now your feet inside and outside, just inside and outside, okay. Look, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Very good. Now bend your right leg, grip your thigh from inside, okay, grip your thigh, spine straight, and raise your leg up. Try to straight your knee and down 10 times. चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 down, 2 down, 3 down, 4 down, 5 down, 6 down, 7 down, 8 down, 9 down, 10 down. Release. Now raise your another leg, grip it and start. 1 down, 2 down, 3 down, 4 down, 5 down, 6 down, 7 down, 8 down, 9 down, 10 down. रिलीज। तो ये था हमारा वार्म अप, ठीक है। बॉडी का वार्म अप अच्छे से हो चुका। हमेशा 5 से 10 मिनट अपने वार्म अप में दीजिए, उसके बाद ही मुख्य अभ्यास कीजिए। इससे आप इंजरी से भी बचे रहोगे, ठीक है। चलिए बेटा सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस जी। तो इसमें पहला जो अभ्यास आता है, ठीक है, मुख्य अभ्यास में वो है हमारा बैक बेंडिंग के लिए, ठीक है। एक बार आपकी बैक बेंडिंग सुधर गई तो फिर स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुख्य काम आपकी बैक बेंडिंग को, आपकी बैक को फ्लेक्सिबल बनाना। उसके लिए इसमें पहला आसन है मार्जरी आसन। तो देखिए मार्जरी आसन कैसे करते हैं। ये पोजीशन ले लीजिए मार्जरी आसन के लिए। फ्लैट योर बोथ फीट और दोनों लेग्स के बीच में 6 इंचेस का गैप, 6 इंचेस का डिफरेंस, ठीक है। हाथों को ना ज्यादा आगे रखना है और ना ज्यादा पीछे रखना है, ठीक है। बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना कर रखिए यहाँ पर, ठीक है, फ्लोर के साथ। उसके बाद हाथों की उंगलियां खुली हुई, घुटने जमीन पर, फीट आपके फ्लैट रहेंगे, ठीक है, बाहर की तरफ। एंड इनहेल करते हुए, डीप इनहेल, look up, hip up, and exhale, hunch your back up. Inhale, exhale, कीजिए साथ में। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. फील कीजिए अपने अभ्यास को। Inhale, exhale, inhale, exhale. 3 times more. Inhale,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, last, inhale, exhale. Okay, now relaxing Shashankasana. Place your hip on your heels, open your arms forward and place your forehead on the floor. Relax here. 10 seconds. चलिए प्लीज कम बैक। समय हमारे पास कम है, काफी सारे आसन कवर करना है। आइए फिर से राउंड 2। ठीक है, सेम अभ्यास करेंगे। मार्जरी आसन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैट पोज। चलिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लुक अप, श्वास भरते हुए ऊपर देखें। एक्सेल, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल कीजिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट, inhale and exhale. Relax in Shashankasana. Ten seconds. ओके, जो आसन अभी हमने किया मार्जरी आसन, इसके लाभ जानिए। जिन लोगों की स्पाइन में डिस्क स्लिप हो गई है, ठीक है, वो ये आसन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, असंतुलित हुई स्पाइन डिस्क धीरे धीरे संतुलन में आ जाती है। ठीक है, अपनी उसी स्थिति में आ जाती है जहां पर वो थी। ठीक है, तो ये करना अत्यंत लाभकारी है। ठीक है, मार्जरी आसन है इसका नाम। स्पेशली महिलाओं में जिन्हें कमर में दर्द रहता है वो इसको कर सकती है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट पोस्चर नहीं है, इजी पोस्चर है, बेसिक पोस्चर है, तो वो भी इसको कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी श्रेणी में अगला आसन आता है हमारा व्याघ्र आसन। व्याघ्र टाइगर को बोलते हैं। ठीक है, टाइगर और व्याघ्र एक ही बात है। ठीक है, इंग्लिश में टाइगर बोलते थे और संस्कृत में व्याघ्र, हिंदी में जिसको हम बाघ बोलते हैं। ठीक है, स्पेशली जो क्या है कि हमारे आसन मुख्यतः पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जंतु, जीव, ठीक है, इन्हीं सबसे मिलकर बने हैं। ठीक है, हमारे ऋषि मुनियों ने जिनका निर्माण किया है तो उन्हीं की शारीरिक अवस्थाओं को देखकर किया है। ठीक है, तो वैसे ही पहले हमारा मार्जरी आसन था, कैट पोज। अभी हमारा आता है व्याघ्र आसन, टाइगर पोज। अब देखिए टाइगर पोज कैसे करते हैं। टाइगर पोज के फायदे, आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और साथ में आपकी बेली को कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, अपर बैक जो स्टिफ हो रखी है जिसकी वजह से आगे झुके रहते हैं। ठीक है, ये हंच आ जाता है, कुबड़ निकल जाता है ऊपर, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा। कंधे आगे आ जाते हैं, कमर पीछे निकल जाती है, गर्दन आगे आ जाती है। ठीक है, ज्यादा फोन का यूज करने से, लैपटॉप का यूज करने से ये सब कुछ होता है, उसकी प्रॉब्लम को दूर करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा आसन है। चलिए साथ में करते हैं। टेक्निक देखिए, प्रारंभिक अवस्था इसकी पहले पोजीशन तो इसकी सेम वैसे ही है जैसे मार्जरी पोज में करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इनहेल करते हुए ऊपर देखना है और इसमें इस बार लेग को भी अप करना है। ठीक है, लेग को अप करेंगे, ऊपर देखेंगे इनहेल में श्वास को भरते हुए, एक्सेल करेंगे और फोरहेड से अपने नी को टच करेंगे। Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down.
Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up and exhale down. Relaxing Shashankasana for 10 seconds. ये अभ्यास शुरू में एक ही लेग से होता है, ठीक है। लेफ्ट लेग से कर रहे हैं तो लेफ्ट लेग से ही कीजिए, और राइट से कर रहे हैं तो राइट से ही कीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी से सिर्फ मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। नोट करते जाइए कहीं पर, ठीक है। आसनों के नाम लिखते रहिए, नोट करते रहिए। इनको आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मुख्य मुख्य अभ्यास है, इसी का करेंगे फिर से द्वितीय राउंड, लेकिन राइट लेग से। अगर लेफ्ट से किया था तो राइट से कीजिए, राइट से किया था तो लेफ्ट से कीजिए, ठीक है। चलिए साथ में करेंगे सेकंड राउंड। डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस भरी, लेग अप, लुक अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, 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 exhale down and relax. शशांकासन 10 सेकंड रिलैक्स करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी, तो हमारा हो गया अभी तक मार्जरी आसन और व्याघ्रासन, ठीक है। मार्जरी आसन और व्याघ्रासन के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि कमर को फ्लेक्सिबल क्यों बनाना है, ठीक है। स्पाइन को फ्लेक्सिबल क्यों बनाना है। स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाते ही, आपकी कमर को लचीला बनाते ही, कमर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, कमर दर्द, डिस्क स्लीप, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अगर है तो वो भी हील हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप पहले दिन ही अभ्यास को बढ़ाते जाएं और ज्यादा से ज्यादा राउंड करें। शुरू में स्तर को नीचे से लेकर चले, पहले 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से, ठीक है। ये नहीं कि हमें पहले दिन ही 50 करने, 100 करने, ऐसा कोई टारगेट मत रखिए, ठीक है। योग की जो आसनों की जो परिभाषा दी है महर्षि पतंजलि ने, उन्होंने लिखा है स्थिर सुखम आसनम, कि जिनसे आपको, जिस आसनों से आपको स्थिरता मिलती है वही आसन है, ठीक है। ये नहीं कि आज की मॉडर्न लाइफ में कुछ भी कैसे भी कर दो, वो आसन नहीं है, ठीक है जी। तो जिससे आपको स्थिरता मिले वही आसन है। चलिए अगला आसन धनुरासन करते हैं, ठीक है। धनुरासन इज गुड फॉर योर आर्म्स, योर शोल्डर स्ट्रेंथ, योर बैक एंड योर बेली, ठीक है। जिनकी बेली बाहर आ जाती है, ठीक है, स्पेशली जंक फूड खाने से या फिर हेल्दी डाइट ना खाने से, उनके लिए अच्छा है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है स्पेशली, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए रामबाण आसन है, ठीक है। इससे अच्छा आसन नहीं है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए। ध्यान दीजिए करते कैसे हैं इसको। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे, लाई डाउन, डाउनवर्ड फेसिंग। उसके बाद palm facing upside, then bend your knees and grip your ankle, ठीक है, grip your ankle। इसमें आप देखोगे तो पोजीशन ऐसी होती है जैसे धनुष को जब खींचते हैं हम, सेम वैसे ही, ठीक है। इसमें पहले अपने चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, उसके बाद अपने नीज को और थाइस को, ठीक है, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Relax. Very good. 10 second relax. अधोमुख श्वानासन शवासन में लेटे रहेगी। इस आसन में करते समय आपकी बेली ही सिर्फ फ्लोर पर रहेगी, बाकी आपकी थाइस, चेस्ट, आर्म्स, चिन सब कुछ ऊपर फ्लोर से उठा हुआ। ठीक है, चलिए सेकंड राउंड कीजिए, साथ में कीजिए। ठीक है, गलत नहीं करना है। पहले चेस्ट को उठाएंगे और उसके बाद में थाई को और नी को। 3, 2, 1, lift your chest up and thighs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Very good. 20 seconds relax. रिलैक्स कीजिए। बहुत अच्छी प्रैक्टिस साथ में करते रहना है। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप अपलोड कर दीजिएगा, उसके आंसर मैं बाद में दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि समय अभी हमारे पास काफी कम है और काफी हमें वाइड टॉपिक इसका कवर करना है। ठीक है, चलिए ये आसन उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी ऐसे हंच आ जाती है। ठीक है, देखा होगा आपने पुरुषों में या महिलाओं में चलते हैं तो कमर पीछे ऐसे, गर्दन ऐसे आगे और शोल्डर ऐसे। ठीक है, शरीर की हालत ऐसी हो जाती है। स्पेशली होता है फोन का यूज करने से गर्दन आपकी आगे आ जाती है। ठीक है, ये होनी चाहिए बॉडी की स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल ऐसे, कंधे तने हुए मजबूत। ठीक है, चेस्ट ब्रॉड, ये होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए बैक बेंडिंग काफी हुआ, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग की ओर। ठीक है, चलिए देखें। फॉरवर्ड बेंडिंग में अगर आप बिगनर हैं तो आप बेल्ट ले सकते हैं, योगा बेल्ट आती है स्पेशली, आप नेट से ऑर्डर कर सकते हैं, दुकान से जाकर ले सकते हैं। वरना आप नॉर्मल बेल्ट जो पुरुष लोग यूज करते हैं अपनी जीन्स या पैंट में उसको यूज कीजिए, या फिर महिलाएं दुपट्टा भी यूज कर सकती है। ठीक है, दुपट्टा या ओढ़नी जो भी आप बोलते हो। ठीक है, देखिए आसन का नाम जानु शीर्षासन। संस्कृत में जानु आपके घुटने को बोलते हैं और शीर्ष आपके फोरहेड को। तो जब आपके फोरहेड और घुटना एक स्थान पर होता है तो दैट इज जानु शीर्षासन। ठीक है, हेड टू नी पोज इन इंग्लिश। ओके, लुक, शरीर की अवस्था कैसी रहेगी? एक लेग हमारा ओपन रहेगा सामने की तरफ। ठीक है, दूसरे लेग को हम बेंड करेंगे। ठीक है, पोजीशन ले लीजिए, साथ में करते हैं फिर। ओके, ये जो आपका फीट है, जो आपने घुटना बेंड किया हुआ है, इसका जो फीट है ये सिर्फ आपकी थाई के साथ लगा रहेगा। ठीक है, यहां से लगा कर रखना है। ठीक है, देन टर्न योर फेस राइट साइड। अगर आपका राइट लेग ओपन है तो राइट साइड टर्न कीजिए, मतलब बिल्कुल सामने देखना है। ठीक है, ये अभ्यास जो प्रभाव डालता है वो आपके बैक स्ट्रेचिंग पर। ठीक है, आपकी कमर को स्ट्रेच करता है। ठीक है, करना कैसे? लोअर बैक से सामने की तरफ पुश करना है। ठीक है, लोअर बैक से आपकी नीचे वाली कमर है, जो सबसे नीचे वाली कमर, वहां से आपको प्रेस करना है आगे की तरफ। ठीक है, इफ यू आर बिगनर यू कैन यूज बेल्ट अंडर योर फीट एंड देन होल्ड। ठीक है, और अगर आप पहले से अभ्यास करते हैं योग का तो अच्छी बात है। फिर आप दोनों आर्म्स को अप कीजिए और एक्सेल 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 करते हुए फीट को ग्रिप कीजिए और होल्ड कीजिए। 1, 2 कीजिए, 3, 4, सिर्फ देखते मत रहिए, कीजिए साथ में, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Come back.
जी। चलिए, जिनको समझ में आया अच्छी बात, नहीं तो फिर से इसका सेकंड राउंड करेंगे। लेग चेंज कीजिए, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, बेंड योर राइट लेग। ठीक है, देखिए बेंड योर राइट लेग, इस फीट को थाई के पास लगाइए। ओके, एंड रेज योर आर्म्स अप, दोनों हाथ ऊपर, एंड एक्सेल 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 फॉरवर्ड। अगर आप इतना आगे नहीं जा पाते तो यहां से घुटने पर हाथ रखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। एंकल भी ग्रिप कर पाते हैं तो नो प्रॉब्लम, यहाँ एंकल ग्रिप करके यहां पर होल्ड कीजिए, धीरे धीरे आगे जाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कम बैक, वेरी गुड। ठीक है, ये भी अभी कमर पर वर्क करता है। ठीक है, बैक पर वर्क करता है, साथ में आपकी बेली पर वर्क करता है। आसन का नाम था जानु शीर्षासन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। ठीक है, जानु शीर्षासन हमारा पूरा हुआ। अब आते हैं पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम और पूर्व को जानिए। पश्चिम और पूर्व क्या होता है यहाँ पर योग में? पश्चिम बोलते हैं आपके पीछे वाले हिस्से को, यानी कि आपके नीचे वाले लेग, फिर बटक और बैक, गर्दन और आपका सर पीछे से। ठीक है, इस हिस्से को बोलते हैं पश्चिम। और पूर्व बोलते हैं सामने वाला हिस्सा, आपका फेस, चेस्ट, बेली, थाइज, नीज, योर सिन बोन एंड योर फीट। ठीक है, ये पूर्व होता है। तो आसन का नाम है अगला हमारा पश्चिम उत्तानासन। तो पश्चिम उत्तान होता है स्ट्रेच। तो बैक पार्ट को आप स्ट्रेच करते हो तो होता है बैक स्ट्रेचिंग पोज, या फिर हिंदी में पश्चिम उत्तानासन। ठीक है, चलिए इस बार दोनों लेग सामने, feet together, big toes together, knees together. Okay, raise your both arms up and exhale exhale, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे नीचे एंड होल्ड। ठीक है, पश्चिम उत्तानासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कम बैक प्लीज। बहुत अच्छे, रेस्ट कीजिए 10 सेकेंड। आज के जितने भी आसन है, जितने भी अभ्यास है, ये वो है जो आपको डेली लाइफ में करने चाहिए कम से कम। ठीक है, बैक बेंडिंग के, फॉरवर्ड बेंडिंग के, स्ट्रेचिंग के, आपके बेली से रिलेटेड, लेग से रिलेटेड। ठीक है, बिल्कुल फिट होना है। ठीक है, फिट रहोगे आप तो फिट रहोगे, याद रखें, मजाक की बात नहीं है। एक किसी पर पर्सनल ऑफेंस नहीं है, पर ध्यान दीजिए, एक अनपढ़ से एक पढ़ा लिखा आदमी जीवन का ज्यादा लुत्फ उठाता है, ज्यादा आनंद उठाता है, ठीक वैसे ही अनफिट आदमी से एक फिट व्यक्ति अपने जीवन का ज्यादा आनंद ले पाता है। ठीक है, तो फिट होना है। राउंड 2, रेज योर आर्म्स अप एंड एक्सेल 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 फॉरवर्ड, होल्ड हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्लोली कम बैक। ठीक है, शुरू में ये भी होगा कि बेली हमारे सामने आ जाती है तो हमारे हाथ यहां तक भी नहीं जा पाते, ऐसे करते हैं ऐसे। ठीक है, या फिर करते वक्त एक हंच आता है कमर में ऐसे मुड़कर। ठीक है, तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे दंडासन में बैठ के, इसको दंडासन बोलते हैं, धीरे धीरे सामने जाए जितने भी आप जा पाते हैं, और धीरे धीरे से जाए जितने भी आप जाएंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है,
एक और आसन करते हैं आपकी बेली के लिए स्पेशली, ठीक है, से बेली बाहर ना आए, ठीक है। एक तो आपको हेल्दी खाना चाहिए, होना तो ये चाहिए कि क्वांटिटी कम रखे अपने फूड में और क्वालिटी ज्यादा रखिए। अपनी बॉडी के अनुसार खाइए कि आपकी बॉडी को क्या जरूरत है। अगर आपके फैट है, आप मोटे हो गए हैं, ठीक है, कट हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, आवश्यक है जानना। फैट अगर बढ़ रहा है बॉडी पर, काफी मोटे हो गए हैं, तंदुरुस्त तो कहना ठीक नहीं होगा, काफी हैवी हो चुके हैं, तो फिर आपको फैट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मीठा और दूध के मिल्क के प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको इसी समय पर रोकने की आवश्यकता है। आप उस टाइम पर प्रोटीन लीजिए, विटामिन्स लीजिए, मिनरल्स लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, ठीक है। ये सब कुछ जानकर आप नेट से ले सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं क्या क्या खाना चाहिए। होना तो चाहिए अंकुरित दालें, अंकुरित चने, अंकुरित मूंगफलियां, ठीक है, ये खाइए। सोयाबीन खाइए, फाइबर से युक्त भोजन खाइए, हरी सब्जियां खाइए, रोटी चावल का सेवन कम कीजिए, ठीक है। तो फाइबर और प्रोटीन लीजिए ऐसे समय में, ठीक है, बॉडी के अनुसार। चलिए, ओके, अब देखिए अगला आसन नौकासन, बोट पोज। जैसे नाव की स्थिति होती है सेम वैसे ही करना है, साथ में करेंगे। knees together, heels together, big toes together, then raise your leg up, दोनों लेग्स को अप कीजिए एंड आर्म को अप, होल्ड हियर, 1 2। यहां पर समस्या आती है तो वही बेल्ट यूज कीजिए, फीट के नीचे रखिए एंड ग्रिप करके होल्ड कीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, धीरे से नीचे, एकदम धड़ाम से नीचे नहीं आना है, ठीक है, इंजरी आ सकती है वरना। साथ साथ में अभ्यास करेंगे। स्पाइन सीधी करके बैठिए, ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है, ऐसे नहीं बैठना है। चलिए, राउंड 2, फिर से नौकासना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, बहुत अच्छे, रिलैक्स कीजिए 10 सेकंड्स के लिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए समस्या क्या आती है नॉर्मली, जो लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उनका ये स्टिफ हो जाना शुरू हो जाता है, एंकल के यहाँ से ये फीट स्टिफ हो जाता है, ठीक है, ब्रेक वगैरह बदलने से या फिर, ठीक है, तो ये स्टिफ होने लगता है लेग, तो उसके लिए बहुत अच्छा आसन है, ठीक है। देखिए आसन का नाम थोड़ा बड़ा है, याद रखिए, अर्ध बद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासन। ध्यान से सुनिए, अर्ध बद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासन। करते कैसे है जान लीजिए। लेग को सामने की तरफ खोलना है, ठीक है, फिर एक लेग को आपको बेंड करना है, इस वाले आपके जो एंकल है इसको उठाकर थाई के ऊपर रख देंगे, ठीक है, थाई के ऊपर अच्छे से अरेंज कर देंगे। ये घुटना ऊपर नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिए ये घुटना आपका फ्लोर पर रहे, नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने लेफ्ट लेग को बेंड किया हुआ है तो लेफ्ट आर्म पीछे से घूम कर आएगा और आपकी इस वाली फीट को ग्रिप करेगा, ठीक है, फीट को ग्रिप करेगा। तो ये हाथ पीछे से घूम कर आया और ये जो आपने फीट को बेंड किया था इसको ग्रिप किया। उसके बाद इस आर्म को ऊपर उठाइए
हुक बनाना है आपको, ठीक है, इन 2 उंगलियों से हुक, ठीक है, ये हुक मिडिल फिंगर से और इंडेक्स फिंगर से, और बिग टो को ग्रिप कीजिए, देन होल्ड 1 2 3, फॉरवर्ड जाके होल्ड करना है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कम बैक। बहुत अच्छी, ये कंप्लीट बॉडी वर्कआउट है आपका, ठीक है, आपके लेग्स के लिए, आर्म्स के लिए, चेस्ट के लिए, बेली के लिए, बैक के लिए, आपके नेक के लिए, ठीक है, इसमें पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है अच्छे से, ठीक है। समय तेजी से भागते जा रहा है, ठीक है, साथ में करते रहिए, आज जितना कवर होगा करेंगे, बाकी फिर किसी दिन सेशन लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे लेग से ऐसे ही करना है, लेग को बेंड करके थाई के ऊपर रखिए, नीज को फ्लोर पर, हाथ को बेंड करके आपके बिग टो को ग्रिप कीजिए एंड ट्रायंगल एंड फॉरवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कम बैक। बहुत अच्छे, रिलीज, ठीक है। ये थोड़ा ट्विस्टिंग का पोस्चर आ जाता है हमारा, ठीक है, यहाँ पर ट्विस्टिंग आ जाती है। चलिए लेग स्ट्रेचिंग के लिए करते हैं थोड़ा, देखिए दोनों लेग्स को एक्सपेंड कर लीजिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है, फोर्सफुली नहीं, जितना भी आप कर सकते हैं एक्सपेंड कीजिए लेग को, ओके। उसके बाद दोनों आर्म्स को अप कीजिए और एक्सेल के साथ फॉरवर्ड लेके आइए। यहाँ पर आपको आर्म्स को फ्लोर के समानांतर या फिर फ्लोर के पैरेलल लाना है, ठीक है, यहाँ पर लाकर होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आए, फिर से करेंगे, रेज योर आर्म्स अप एंड एक्सेल फॉरवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक। सिर्फ देखते नहीं रहना है, साथ में करना है, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए लास्ट है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। काफी अच्छा किया आप लोगों ने। चलिए देखिए अंतिम अभ्यास, दोनों आर्म्स को अप कीजिए, पाम को रखिए फ्लोर पर, ठीक है, अब फिंगर से वॉक कीजिए फॉरवर्ड, अपने हाथों की उंगलियों से आगे चलिए, इतना आगे चलना है कि आपका फोरहेड फ्लोर पर लग जाए, कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए शाबाश, चलिए चलिए चलिए, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक। फोरहेड फ्लोर पर लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सिर्फ आपकी फिटनेस को दर्शाता है, ठीक है, कि आप अभी कितना वर्क करना है अपनी फिटनेस पर, ठीक है। ये सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। अगर अपने फोरहेड को फ्लोर से टच कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति में, ठीक है। सेकेंड राउंड करेंगे, चलिए, रेज योर आर्म्स अप and exhale forward, start walking with fingers and head down, 1 2 3, घुटने नहीं उठने चाहिए, 4 5
6 7 8 9 10 कम बैक। समकोण आसन या भ्रूनमन आसन, बहुत अच्छे। चलिए देवियों सज्जनों, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लास को कंप्लीट करते हैं। किसी भी सुखासन में बैठ जाइए, स्वास्तिकासन या पद्मासन में, ठीक है। हमेशा मंत्र के साथ में हम क्लास कंप्लीट करते हैं। सिट कंफर्टेबली, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन स्ट्रेट, पाम फिंगर इन ज्ञान मुद्रा। दिस इज कॉल्ड एज ज्ञान मुद्रा, ठीक है। चलिए, गर्दन सीधी, स्पाइन सीधी, आंखें बंद। 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण और उसके बाद स्वस्ति मंत्र। डीप इनहेल, junior both palm. Om swasti prajabhyah paripalyantam न्यायेन मार्गेण महिं महिषः गौ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हेड डाउन। अपने आसनों को धन्यवाद कीजिए महर्षि पतंजलि को और भगवान शिव को। थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ आज योग सत्र का प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा, और अगली बार फिर जल्दी से मिलते हैं, ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तब तक ध्यान रखिएगा, और ये जो मैंने आपको आसन आज बताए, ठीक है, उनको डेली लाइफ में आप यूज़ कीजिए और इफेक्ट, प्रभाव 100% मिलेगा आपको, ठीक है, रिजल्ट 100% मिलेगा। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरिओम।